कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? 7.2 का सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया था, पीछे बन गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 ही बात करेंगे और आज 7.2 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टोटल शायद पहला क्वेश्चन पढ़ो तो निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड। हम लोग गुणनखंड तो 7 चैप्टर स्टार्ट हुआ था, यस कर रहे हैं। अब देखो इसके नीचे पूछना है तो इसके नीचे भी पूछना है तो ऐसा क्वेश्चन कहीं मिला था? 7.1 का लास्ट क्वेश्चन था? नहीं, 7.2 का फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन था। देखो 4 1 और 1 का लघुत्तम कितना होगा? 4। अब यहाँ पे कितना आएगा तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा तो 8x प्लस कितना होगा तो 16। अब देखो यहाँ पे 4 है ना नीचे, उसको सबसे बाहर निकालो। 1/4 कॉमन निकलेगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना होगा 16। अब देखो 1/4 रहने दो, इसको अगर तोड़ना चाहेंगे पहला तीसरा को गुना करेंगे कितना होगा? बोलेंगे एक्स स्क्वायर और 16 गुना होके प्लस 16x स्क्वायर होगा। ठीक है, जब गुना करके प्लस होता है तो वो बीच वाला जो नंबर है वो टूटता है माइनस माइनस में या टूटता है प्लस प्लस में, तो डिपेंड करता है बीच वाला नंबर है क्या चीज में। क्या चीज में? देखो तो पक्का टूटेगा क्या चीज में? माइनस माइनस में। तो कितना में टूटेगा उसको देख लेते हैं। देखो -8x है तो -4x और -4x में उसको तोड़ दो, चेक करेंगे ना उसको -x -7x -x -6x ऐसे चेक करते करते एक लास्ट पता चलेगा हम लोग को तो -4x और -4x में तोड़ने पर वो सही होगा। यहाँ पर भी वो सही है, उसको भी ऐड करने पर -8x आएगा, लेकिन गुना करो तो माइनस माइनस प्लस और 7 एकम कितना होगा? 7x स्क्वायर, लेकिन हम लोग को लाना कितना है? 16x स्क्वायर। इसलिए सही कौन वाला होगा तो बोलेंगे -4x और -4x। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखे इसको फिर से लिखते कितना था सो बोलो। यहाँ क्या था? बोलेंगे एक्स स्क्वायर -8x और प्लस कितना था 16। क्या चीज में तोड़ेंगे? बोलेंगे एक्स स्क्वायर -4x और -4x में लास्ट में कितना बोलेंगे 16। कॉमन निकालो तो 1/4 रहने दो, कॉमन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो तो ये दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा? यहाँ क्या बचेगा? x में बचेगा। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन निकला तो 4 बचा हुआ है। ये दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा? -4, चूंकि 4 तो यहाँ भी है, 16 के पास भी तो 4 है, x कॉमन नहीं आएगा चूंकि x जो है सिर्फ 4 के पास है, 16 के पास नहीं है। अब देखो यहाँ क्या बचेगा तो बोलेंगे -x बचेगा, और प्लस जो होता है वो 2 को माइनस को गुना करने से बनता है, तो एक को माइनस कॉमन निकाल लिया, एक को तो माइनस बचा हुआ ना उसके पास, माइनस कितना होगा तो 4। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाना चाहिए, सेम है नहीं? आगे देखो 1/4। अभी दोनों ब्रैकेट जब सेम है तो लिखेंगे x -4, जैसे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, वहां बचेगा -4। ये 1/4 जो है उसको 1/2 गुने 1/2 यानी 2 जगह उसको बांट दो। 1/4 नहीं जी, इसको भी दे दो 1/2 और इसको भी दे दो। क्या बोले? बोले कि यहाँ से 1/2 x -4 के साथ भी गुना कर दो और 1/2 x -4 के साथ भी गुना कर दो। अभी 1/2 जैसे अंदर गुना होगा तो x के साथ गुना होगा तो हो जाएगा x/2 और 4 के साथ गुना होगा तो 2 से 4 कट जाएगा। के बार में? देखो तो 2 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसी तरह 1/2 जैसे गुना होगा x के साथ तो हो जाएगा x/2, और जैसे 1/2 गुना होगा 4 के साथ तो 2 से 4 को काटेंगे कितना बार में? 2 बार में। -2 बार मतलब 2 बार में कटेगा, माइनस तो ही है, मतलब गुणनखंड हो गया। जो हम लोग को चाहिए गुणनखंड करने के लिए वो क्या आएगा तो बोलेंगे x/2 - 2 इंटू x/2 - 2। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन को पहले भी बनाए होंगे, कहाँ पे? हाँ, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट समझ में आ गया नहीं? 2 देखो यहाँ पे लिखा हुआ p² y² - 2py + 1 है। देखो तो ये फर्स्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर थर्ड नंबर है, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना करके +p² y², ये ना आएगा जी। अब हम लोग को बीच में जो नंबर दिया हुआ -2py उसको तोड़ना पड़ेगा मतलब उसको चाहे प्लस में चाहे माइनस में तोड़ना होगा। तो देखेंगे जो गुना करके यहाँ प्लस आया है तो पक्का वो टूटेगा प्लस प्लस में या टूटेगा माइनस माइनस में। देखो तो यहाँ पे -2py कोची में है? माइनस में, तो टूटेगा क्या चीज में? माइनस माइनस में।
तो कितना में टूटेगा उसको देख लो पहले। दो गो ना पी वाई है, तोड़ दो इसको, ए गो पी वाई और ए गो पी वाई, मतलब माइनस पी वाई और माइनस पी वाई गुना करके देखते हैं। माइनस माइनस क्या होगा, पी और पी गुना करके क्या आएगा, और वाई गुना करके क्या आएगा, मतलब सही है, उतना ही लाना था हम लोग को गुना करके। यानी कि जो माइनस टू पी वाई है वो क्या चीज में टूटेगा, देख लो यहाँ पे माइनस पी वाई, कोई दिक्कत। देखो लिखेंगे, फर्स्ट नंबर को कुछ नहीं करते हम लोग, सेकेंड में जो नंबर था उसको तोड़ देते हैं। क्या चीज में तोड़ने के लिए बोले अभी, माइनस पी वाई प्लस कौन है 1। अब बताओ कुछ तो कॉमन निकलेगा वहां से, नहीं निकलेगा, क्या कॉमन निकाले, देखो यहाँ पे पी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, यहाँ एगो पी है एगो वाई है, तो बोलेंगे पी वाई कॉमन निकाल दीजिए, सबसे कम तो वही है हम लोग पास। यहाँ पे के गो पी था, दो गो, एगो कॉमन निकला तो के गो बचा हुआ, वाई के गो, एगो कॉमन निकाले के गो बचा हुआ है, माइनस पी वाई में पी वाई कॉमन निकाले क्या बचा हुआ उसके पास, एक बचा हुआ। अब देखो ये दोनों जगह से कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, तो कुछ नहीं कॉमन दिखेगा तो 1 तो कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 1 कॉमन निकाले तो पी वाई बचा हुआ है, प्लस से माइनस कॉमन निकाले तो माइनस बचा हुआ है, 1 से 1 कॉमन निकाले तो 1 बचा हुआ है। ये मत बोलना 1 से 1 कॉमन निकाले 0 बचा हुआ, नहीं, सभी अगर कॉमन निकाला था तो 0 बचता वहां पे। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम है कि अलग अलग, सेम है तो सही बनाए हैं, अगर ब्रैकेट में अलग अलग नंबर है तो गलत बना होगा। देखिए ब्रैकेट वाला को कॉमन निकालते हैं, पी वाई माइनस 1, जब पी वाई माइनस 1 ब्रैकेट वाला कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा हुआ हम लोग को, पी वाई, और यहाँ पे क्या बचा हुआ हम लोग को माइनस 1। वो दिक्कत बन जाएगा नहीं, पक्का। चलो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलो, ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स। अच्छा अभी तक हम लोग जितना बनाए उसमें पावर 2 तक ही देखे ना हम लोग, पावर 4 भी देखे, लेकिन पावर 3 वाला तो नहीं देखे, लेकिन पावर 3 है तो तीनों जगह एक्स तो सबसे कम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ भी एक्स है गो, यहाँ भी 2 गो है, पावर 2 है तो 2 है जी, यहाँ पावर 3 है तो 3 गो है, यानी कह सकते हैं हम लोग एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे एक्स को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर गोटे बचा हुआ है, एक्स के पावर 3 में ए गो बाहर निकला तो 2 गो बचा हुआ, प्लस 2ab एक्स बचल है, ए बी एक्स है ना जी, खाली एक्स ना बाहर निकला है, प्लस एक्स तो बाहर निकल गया, कौन बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर, बी स्क्वायर। अब देखो गुना करो तो ये पहला और ये तीसरा, इसको गुना करो, गुना करके कितना आएगा, बोलेंगे प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर तो इसके पास है, बी स्क्वायर यहाँ वाला जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ वाला, तीनों गुना करके कितना, सॉरी दोनों गुना करके कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बीच में कौन सा नंबर है देखो तो, गुना करके हम लोग को प्लस में आया तो पक्का नंबर माइनस माइनस में या प्लस प्लस में टूटेगा, लेकिन बीच में अगर प्लस में हो तो पक्का टूटेगा क्या चीज में, प्लस प्लस में, लेकिन डिपेंड करेगा वो क्या चीज में टूटेगा और कितना कितना में टूटेगा। देखो तो 2 गो ए बी एक्स ने है जी, बोलो ना ए बी एक्स के गो 2 गो, क्या में तोड़ेंगे तो बोलेंगे ए गो ए बी एक्स और ए गो ए बी एक्स, टोटल के गो हुआ 2 गो, गुना करके देखते हैं, ए और ए गुना करके कितना आएगा, बी और बी गुना करके कितना होगा, एक्स और एक्स गुना करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर, मतलब टूटेगा क्या चीज में, बोलेंगे प्लस ए बी एक्स और प्लस ए बी एक्स में दोनों को जोड़ने पर आ जाना चाहिए 2ab एक्स। वो दिक्कत लिखें, देखो यहाँ पे फिर से इसको लिखेंगे, क्या बचा हुआ था कॉमन निकालने के बाद, बोलेंगे एक्स स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस क्या था बी स्क्वायर। चलो एक्स इंटू क्या बोले तोड़ने के लिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको क्या चीज में तोड़ने बोले, ए बी एक्स और ए बी एक्स में प्लस कौन है तो बोलेंगे बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो आगे देखो, एक्स कॉमन निकाला हुआ पहले से तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखेंगे, देखिए दोनों में क्या कॉमन निकलेगा सो बता, यहाँ के गो ए है, ए गो है, 2 गो नहीं, यहाँ पे के गो है, तो सबसे कम वाला को कॉमन निकालो, सबसे कम तो ये ए गो है नहीं, यहाँ एक्स के गो है, यहाँ के गो है, तो सबसे कम वाला को कॉमन निकालो, के को निकलेगा यानी एक्स। अब बताओ कॉमन निकाल लिए
अब बी नहीं निकलेगा कॉमन, क्योंकि बी खाली बीच वाला नंबर के साथ है, इधर नहीं है। दू गो ए में ए गो ए निकालिए, के गो बचल है? दू गो एक्स में ए गो निकालिए, के गो बचल है? प्लस ए गो ए में ए गो ए निकालिए, खत्म हो गया। वो एक्स भी निकल चुका है, सिर्फ कौन बचल होगा वहां पे? बी। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो प्लस, ये दोनों नंबर में कौन? ए यहाँ पे है ना, वहां पे है का? नहीं निकलेगा कॉमन। बी यहाँ पे है, के गो है? वहां पे के गो है? दो गो होगा, ए को निकलेगा, सबसे कम वाला कॉमन निकलता है। एक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्स खाली यहीं पे है, उसके पास नहीं है। बताओ बी तो बाहर निकल गया, कौन बचल है? बोलेंगे ए बचल है और एक्स बचल है। बी स्क्वायर में ए गो बी बाहर निकला, के गो बचल है? ए गो। ब्रैकेट बंद कर दो। दोनों ब्रैकेट में सेम है कि अलग अलग? देख लो, सही है। एक्स इंटू ब्रैकेट को कॉमन निकालो, ब्रैकेट में जो भी लिखे होंगे उसको कॉमन निकाल लीजिए, ठीक। तो अब यहाँ पे कितना बचा हुआ हम लोग पास? एक्स बचा हुआ, और इसके पास कितना बचा हुआ है? प्लस बी बचा हुआ। यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। खाली फर्स्ट और थर्ड को गुना कर लेना, और बीच वाला नंबर को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला नंबर मिल जाना चाहिए, लेकिन वही तोड़ा हुआ नंबर को गुना कर देंगे तो पहला और तीसरा के बराबर मिलना चाहिए। बात समझ में आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोलो क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 है। अच्छा एक चीज तुम लोग बताओ, इसका तुम लोग को फॉर्मूला पता है का? इतना दूर का ये किसका फॉर्मूला है? बोलो जल्दी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद करो सरसमी का पहला क्या था? सरसमी का पहला बोलो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इतना दूर है लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके जगह हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते हैं? बैठा सकते हैं, क्योंकि जब जरूरत हम लोग को पड़ता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब इतना बड़ा फॉर्मूला हम लोग लिखते थे नहीं। जब इतना बड़ा हम लोग पास है पहले से, तो इतना छोटा करके उसको लिख देंगे। लिख दे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बताओ? बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये 4 तो बेचारा बचा हुआ है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो फॉर्मूला में सेट करने के लिए 4 को 2 का स्क्वायर करके लिखना होगा। याद करो पीछे जब भी 2 को नंबर का स्क्वायर में रहे और माइनस रहे तो फॉर्मूला लगता था ना सरसमी का 3, और फिर से वही लगाना हम लोग को। लिखेंगे क्या हम लोग? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखेंगे हम लोग? 2 का स्क्वायर। अब वो फॉर्मूला में सेट हो गया। 2 को नंबर का स्क्वायर रहे और माइनस में रहे तो क्या लगाएंगे? बोलेंगे पहला नंबर को जोड़ दीजिए किसके साथ? दूसरा नंबर के साथ। और कैसे जोड़ेंगे? स्क्वायर हटा के। देखो ना, स्क्वायर हटाएंगे तो ए प्लस बी बचेगा, और इसका स्क्वायर हटाएंगे 2 बचेगा, जोड़ दिए। इनटू पहला नंबर को दूसरा नंबर के साथ क्या करना है हम लोग को? घटा देना है। और कैसे घटाना है हम लोग को? स्क्वायर हटा के। स्क्वायर हटा दिए, ए प्लस बी बचा, और 2 के पास से स्क्वायर हटाएंगे 2 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं? बोलता कोई दिक्कत है? नहीं है, बन गया। लेकिन यहाँ पे 2 को ब्रैकेट है, उसको एक हटा लेते हैं। यानी कि क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पे? a प्लस बी माइनस क्या था? 2। कोई दिक्कत? बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट है। ये 41 तुम लोग पढ़ रहे हैं का? ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखे? देखो बोलो क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा 3 गो नंबर दिया हुआ रहता तो उसको हम लोग 4 गो करते थे। यहाँ पे 4 गो दिया हुआ है तो हम लोग तो बढ़िया कर दिया है। 4 गो से 5 गो मत कर देना उसको, नहीं समझे? जैसे यहाँ पे पीछे देखें जी, 3 गो नंबर यहाँ पे दिया हुआ था नहीं, उसको हम लोग बीच वाला को जोड़ के या घटा करके 4 गो कर रहे थे नहीं। यहाँ पे हम लोग को 4 गो पहले से दिया है, तो देख लेंगे 2 गो में कॉमन क्या आएगा? यहाँ पे एक्स का पावर कितना है? 3। यहाँ पे एक्स का पावर कितना है? सबसे कम कौन है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हम लोग को? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिए, कितना बचा हुआ हम लोग पास? 1। इन दोनों में कुछ कॉमन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो +1 तो निकल सकता है नहीं, तो 1 निकाले तो यहाँ पे कितना बचा हुआ? और यहाँ पे कितना बचा हुआ? +6। कोई दिक्कत यहाँ था? दोनों ब्रैकेट में मिला लेना। दोनों ब्रैकेट में सेम है कि अलग अलग? जे अगर सेम है सही बनाए हैं, ब्रैकेट वाला कोई कॉमन निकाल दो, x प्लस 1। तो यहाँ क्या बचेगा हम लोग पास? एक्स स्क्वायर, और इसके पास क्या बचेगा? +1। कोई दिक्कत? अब ऐसा मत करना यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ देंगे। नहीं बाबू लोग, यहाँ पे जब माइनस रहेगा नहीं तब उसका फॉर्मूला लगाना।
पहले भी चीज बताए होंगे, वही रहता ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर यहाँ आता ना तो फॉर्मूला हम लोग लगा देते हो, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो उसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है। सरसुनिका 3 जो है वो माइनस वाला के लिए है, नहीं प्लस वाला के लिए नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाँ बोलो क्वेश्चन। 9x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बटा 9। अच्छा एक वो क्वेश्चन देखे थे उसमें बट्टा 4 था, इसमें बट्टा 9 है, जिसके नीचे कुछ ना तो क्या मान लेंगे 1 मान लिए। 1 और 9 का एलसीएम कितना होगा 9। यहाँ पे कितना आएगा 81x स्क्वायर प्लस कितना होगा 18xy प्लस कितना होगा तो वाई स्क्वायर। अब देखो 1/9 को ब्रैकेट के बाहर ही नहीं कॉमन निकालो, पहले अंदर में कितना बचा हुआ तो बोलेंगे 81x स्क्वायर प्लस 18xy प्लस वाई स्क्वायर। चलो इतना बनाते बनाते शायद अनुभव हो गया होगा कि बीच में जो नंबर है उसी को तोड़ना पड़ता है ना, और पहला गुने तीसरा करना पड़ता है, वही करते हैं हम लोग। तो बताओ बीच में नंबर कितना है 18xy और गुना करके पहला तीसरा कितना आएगा 81x स्क्वायर, वही ना आएगा जी, सॉरी 81x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। तो बीच वाला हम लोग 9xy प्लस 9xy में तोड़ के देखते हैं, 9 गुना करके 81 आ जाएगा, और मतलब आ जाएगा उसी से। बात समझ में आया? क्या तोड़े 18xy को क्या चीज में तोड़े हैं 9xy। आज हमें खाली बीच वाला नंबर को ही तोड़ने में, बाद में कॉमन तो निकाल लेंगे। बोलो क्या चीज में तोड़ने से बताना तुम लोग, बोलो 1/9 रहने दो, फर्स्ट नंबर को कुछ नहीं करते हम लोग, प्लस सेकेंड वाले नंबर को तोड़ देते हैं 9xy प्लस कौन होगा 9xy प्लस कौन होगा वाई स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत 1/9 रहने दो। अब ये दोनों में कॉमन निकालो तो दो को नंबर करके कॉमन निकालना है, निकालो तो हाँ दोनों जगह से 9 कॉमन निकलेगा, और भी कुछ निकलेगा का बोलेगा हाँ देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स यहाँ से कॉमन निकलेगा। अब क्या बचेगा 81 में 9 कॉमन निकाले तो, और एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन निकाले तो 9, खाली एक्स बचेगा ना, 9 तो पहले लिख दिए हैं, प्लस 9 में 9 कॉमन निकल गया, एक्स में एक्स भी कॉमन निकल गया, सिर्फ कौन बचा हुआ है वाई, प्लस ये दोनों में क्या कॉमन निकलेगा बोलेंगे देखिए वाई यहाँ भी है, वाई स्क्वायर है, वाई को कॉमन निकाल देंगे, यहाँ बचेगा हम लोग को 9x प्लस कौन बचेगा वाई, वाई स्क्वायर नहीं सिर्फ वाई। अच्छा दोनों ब्रैकेट में सेम है कि कम ज्यादा है, सेम है तो सही बना होगा, ठीक है 1/9 रहने दो। अब ब्रैकेट वाला कोई कॉमन निकालो, 9x प्लस वाई कॉमन निकाल लिए, यहाँ बचा हुआ हम लोग को क्या 9x प्लस कौन है वाई है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये जो 1/9 है उसको दो भाग में बांटना है, तो 1/3 1/3 में बांट देते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लोग 1/2 में बांटे थे 1/4 को, यहाँ बांटेंगे क्या चीज है तो बोलेंगे 1/3 फर्स्ट वाला ब्रैकेट के साथ भी, और 1/3 सेकेंड वाला ब्रैकेट के साथ भी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जैसे 1/3 गुना होगा ब्रैकेट के अंदर, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, नहीं कटेगा, कितना आएगा तो बोलेंगे 3x, लेकिन y के पास कटने वाला कुछ नहीं है, हो जाएगा y/3, कोई दिक्कत यहाँ तक। वही 1/3 जैसे ब्रैकेट के अंदर गुना होगा 3 कट जाएगा 9 से, 9 भी कट जाएगा जी 3 बार में, कितना आएगा तो बताओ तो 3x, और y के पास नहीं है कुछ कटने वाला, तो 1/3 से गुना होकर कितना हो जाएगा बोलेंगे y/3, कोई दिक्कत। यही हम लोग को जो गुणनखंड करना था वो हम लोग को मिल चुका है, बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 2 बार क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा एक चीज तुम लोग देखो, इसको 11 छोटा बनाना चाहते हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, नहीं है है, यहाँ x के पावर 3 है, इसका मतलब एक हम लोग को कॉमन पक्का निकालना पड़ेगा, यानी हम लोग 2x कॉमन निकाल लेते तो तब देखते क्या होगा, 2/2 कॉमन निकल गया, x में सॉरी x³ में x कॉमन निकाले क्या बचा हुआ हम लोग पास प्लस 24 में अगर 2 कॉमन निकालेंगे कितना बचा लोग, और x स्क्वायर में एक x निकालें तो x बचा हुआ है, प्लस 72 में अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो 36, और x तो कॉमन निकल ही गया। अब हमको लग रहा बन जाएगा, क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले से भी बनाते आ रहे हैं, नहीं बनाते आ रहे हैं, बीच वाला नंबर को तोड़ना पड़ेगा, तो पहला तीसरा को गुना करो, प्लस भी बोलना होगा, प्लस 36x स्क्वायर, बीच में कौन है 12x, 6x में तोड़ दो, गुना करो 6 6 36, x x स्क्वायर, मतलब उसी में टूटेगा,
चलो लिखते हैं, यानी किसको तोड़े थे हम लोग, ब्रैकेट को 12x को तोड़े हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको तोड़े 12x को तो 6x और 6x में तोड़े प्लस कितना है 36 यानी 36, 2x रहने दो, कॉमन निकालो, ये दोनों जगह कॉमन x होगा, x न होगा कॉमन, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस कौन होगा 6, ये दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा बता दो 6, 6 के पास भी 6 है, 36 के पास भी 6 है, लिखेंगे x प्लस 6, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ लिखेंगे क्या चीज 2x, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है मतलब सही है, क्या लिखेंगे x प्लस 6 और क्या होगा बोलेंगे x प्लस 6, देखो जी ब्रैकेट वाला कॉमन निकाले हैं ना, यहाँ बचा x, ये ब्रैकेट कॉमन निकला यहाँ बचा हुआ है 6 यानी बन गया, यानी 2x इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6, कोई दिक्कत। देखें 8 नंबर क्वेश्चन देख लें, यहाँ तक बन गया नहीं मतलब बन जाएगा नहीं, देखो 8 नंबर बोलो क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस 3y प्लस जेड के होल स्क्वायर। अच्छा इसको हम लोग होल स्क्वायर में सेट कर लेगा, 9 को कितना का स्क्वायर करेंगे हम लोग बोलेंगे 3 का, यानी 3x का होल स्क्वायर कर देंगे नहीं तो 9x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। माइनस पहले से हम लोग को दिया हुआ है 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ है, तो बता तो दो गो नंबर माइनस में हो और स्क्वायर में भी हो तो सरसमी का 3 लगाएंगे, सरसमी का 3 क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, दोनों नंबर को एक बार जोड़ दीजिए और दोनों नंबर को एक बार घटा दीजिए, तो स्क्वायर हटा के लेकिन देखो तो फर्स्ट नंबर को और सेकेंड नंबर वाला के साथ क्या करना पड़ेगा हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रहे यहाँ पे दो गो नंबर एक साथ है ना, देखो तो है ना दो गो, इसको ब्रैकेट में रखना होगा, यानी कि 3x प्लस 3y प्लस कौन होगा जेड, यहां तक कोई दिक्कत, इनटू कौन होगा दोनों नंबर को घटा दीजिए 3x माइनस 3y प्लस जेड, यहां तक की कोई दिक्कत। अब जो बीच में ब्रैकेट लगा उसको भी तोड़ दीजिए, यानी कि क्या होगा तो बोलेंगे 3x प्लस 3y प्लस कौन जगह जेड, अब ये दोनों को तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के 3x ना होगा, क्या होगा तो बोलेंगे 3x माइनस 3y नहीं प्लस जेड नहीं होगा, वो जेड को भी माइनस करेगा क्योंकि माइनस यहाँ और जेड के साथ प्लस है माइनस जेड होगा, इसीलिए तो बोले थे सूरज ब्रैकेट लगाना होगा, न लगाएगा तो प्लस जेड लिख देगा जो कि गलत है, बात समझ में आया। जब भी माइनस के साथ प्लस वाला साथ नहीं लगाएगा कोई दिक्कत ना, लेकिन माइनस वाले के साथ 2 या 2 से ज्यादा नंबर आएगा एक साथ तो उसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ दिक्कत कौन सी, दिक्कत यही होगा कि समझ में बढ़िया से नहीं आया होगा, इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि पीछे नहीं बनाया होगा, ठीक बनाएगा तो समझ में आएगा, बस बस बनाया नहीं 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 बनाया कहाँ बनाया, चलो छोड़ो 7.2 आज कंप्लीट हो गया ने, कल से हम लोग देखेंगे 7.3, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 और क्वेश्चन नंबर 3 4, यानी 2 क्लास में 7 चैप्टर इंड हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, देख लो उसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, उसमें से 1 2 फर्स्ट क्लास में रहेगा मतलब कल, और अगला दिन रहेगा 3 और 4, कोई दिक्कत कोई दिक्कत, पीछे जितना भी चीज है उसको एक बार बना लेना, आगे साथ गुना, अभी तक गुना हम लोग पढ़े, आगे हम लोग को भागा पढ़ना पड़ेगा और कॉमन उसमें भी निकालना पड़ेगा, कॉमन जो निकाल रहे हैं ना अभी गुणनखंड जो कर रहे हैं ना उसमें भी करना पड़ेगा भाग देने के लिए, बात समझ में आया ना, तो अगर गुणनखंड फैक्टर करके या फिर गुणनखंड करके कॉमन निकाल के अगर नहीं दीजिएगा भाग तो दादा बन जाइएगा एक क्वेश्चन, बात समझ में आया।